चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या ड्रीम जॉब, बिना इंग्लिश के सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एक महीने में किस तरीके से बोलने लायक इंग्लिश सीखी जा सकती है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश। इसका मतलब है कि अगर आपको इंग्लिश बोलने लायक सीखनी है तो उसे पहले सुनना सीखना पड़ेगा। तो सिंपली आप इस चीज को अचीव करने के लिए इंग्लिश मूवी शोज, इंग्लिश पॉडकास्ट या इंग्लिश न्यूज भी सुन सकते हो। इसकी मदद से होता क्या है, जैसे आप इंग्लिश सुनना स्टार्ट करते हो, आपकी धीरे धीरे वोकैबुलरी जो है वो बढ़ते जाती है और ये आपकी बोलने की स्किल्स में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। अब सेकंड पॉइंट जो है, अगर आपने इसे मिस कर दिया तो इसके सिवा तो बिल्कुल इंग्लिश बोलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके अंदर हम करने वाले हैं डेली 10 मिनट्स प्रैक्टिस। अब रोज आपको इंग्लिश बोलने की 10 मिनट प्रैक्टिस करनी है। कितनी भी गलत इंग्लिश हो, कितनी भी खराब इंग्लिश हो, डजेंट मैटर, बट आपको इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। जब तक आप इंग्लिश बात करना स्टार्ट नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। और जब हमें गलतियां समझ में आएंगी, हम उन्हें धीरे धीरे रेक्टिफाई करते रहेंगे। इसलिए रोज 10 से 15 मिनट इंग्लिश जैसी भी आती हो, बात करना पहले शुरू करना है। अब अगर आपको बात करनी है और साथ में कोई नहीं बात करने वाला, तो सिंपली अपने आजू बाजू जो भी चीजें दिख रहे हो उनके नाम लेना स्टार्ट कर दो। जैसे दिस इज अ माइक, दिस इज अ कैमरा, दिस इज अ टेबल। मूव करेंगे हम हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, यूजिंग ऑल ऑफ योर सेंसेस। अब देखो, बचपन से हमें बोला जाता है कि जब भी आप कुछ चीज पढ़ो तो उसे बोल बोल कर पढ़ना चाहिए। इससे होता क्या है, जब आप जोर से पढ़ते हो, आपकी आंखें, आपके ईयर्स, आपकी टंग और आपका ब्रेन, ये सब साथ में ट्रेन होते हैं। इससे होता क्या है कि आप जब अपने सेंसेस एक ही जगह पे लेके आते हो तो आपका फोकस अपने आप से बढ़ जाता है। जैसे आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स अपने आप इंप्रूव होती रहेगी। इस प्रैक्टिस से आपकी फ्लुएंसी, रिटेंशन और क्लैरिटी भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। तो चलिए हमारे अगले पॉइंट पर मूव करते हैं, जो है आपका यूज टेक्नोलॉजी। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जो आपको मदद करती है आपके इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करने में। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे एक ऐप पता है ड्यूओलिंगो नाम, जो आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर, स्पीकिंग, रीडिंग स्किल्स जो है अच्छे से ट्रेन करवा लेती है। सो इस तरीके की एप्लीकेशंस भी मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इन जैसे जो ऐप है, इस पर आप अपना डेली गोल भी सेट कर सकते हो, जो मदद करेगा आपको कंसिस्टेंट रहने में। इन ऐप्स पर ज्यादा से ज्यादा स्पीच रिकॉग्निशन की जो प्रैक्टिस है, उसके फीचर ज्यादा यूज करने हैं, जिससे आप कंटिन्यूअसली बात करके अपनी इंग्लिश और फ्लुएंट कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारी मिरर मेथड। अब देखिए, आपको धीरे धीरे बात करना भी आपने स्टार्ट कर दिया है, रीडिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है, सुनना भी स्टार्ट कर दिया है। अब जो टाइम है वो आता है हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का। और सबसे पहले आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो वो है हमारे खुद के सामने। इसीलिए सबसे पहले मिरर के सामने जाना है और वहाँ पे खुद को देखना है और इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करना है। अब रैंडमली इंग्लिश में कुछ बात मत कीजिए, कुछ प्रिपेयर करके जाइए। वो चीज़ भी अगर आपने बोली तो भी चलेगा, लेकिन इससे होता क्या है, आपको ओवरऑल आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये सब चीज़ें अच्छे से मिरर के अंदर दिखती है। अब इसके अंदर जो भी हमारी गलती हो रही है, हमें उसे धीरे धीरे सुधारना है। सबसे पहले अगर आपने खुद के सामने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया तो आपको बाहर बहुत ईजी हो जाएगा बात करने के लिए। तो ये वाला जो स्टेप है बहुत क्रूशियल है, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलो तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा कॉन्फिडेंस मैटर्स। देखिए, हमने इतना सब तो कर लिया, लेकिन आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं हुआ बात करने का, तो ये सब चीजों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए बात करना स्टार्ट कर दो। कितनी भी गलती हो, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल डरना नहीं है। जिस दिन आप डर गए और बैकआउट कर गए, ये प्रोसेस फिर से वहीं पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी तो आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। तो ये चीज हमें नहीं चाहिए, हम बार बार ये चीज नहीं करने वाले। ये वन टाइम प्रोसेस है। एक बार अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया तो उसके बाद आपको बिल्कुल से भी इस चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हमें हमारा जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है, हमें उस पर फोकस करना है, बाकी सब चीजें इग्नोर कर दो। अब कॉन्फिडेंस जो है किस तरीके से अचीव कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा बात करो इंग्लिश के अंदर। डिबेट कॉम्पिटिशन होती है, स्टेज स्पीकिंग होती है, ये सब चीजों के अंदर आपने पार्टिसिपेट करना है। गलती हुई चलेगा, नो प्रॉब्लम्स। हमें जो है कम्युनिकेशन पे फोकस करना है, परफेक्शन पे नहीं। तो चलिए इसके बाद मेरी तरफ से कुछ एडिशनल टिप्स देता हूँ। अगर आपने ये सब बहुत अच्छे से कर लिया और अभी आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो हम ये गेम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे खुद को रिकॉर्ड करना। जैसे आप खुद को रिकॉर्ड करने के लिए जाओगे, सबसे पहले आपको आएगा कैमरा फियर। और ट्रस्ट में, जिस दिन आपका कैमरा फियर खत्म होता है, उस दिन आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए रिकॉर्डिंग वाली चीज बिल्कुल से करनी है। इसके अंदर आपको आपके प्रॉब्लम्स, आप किस तरीके से बात करते हो, ये सब चीजें भी अच्छे से रेक्टिफाई करने के लिए मिल जाएंगी। प्लस जब आपका कैमरा फियर खत्म हो जाएगा, आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप अपने खुद के वीडियोस बना के स्टूडेंट को सिखा सकते हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकते हो। इसीलिए प्रोसेस के अंदर हमें ये भी एडिशनल स्टेप जरूर करनी है। इसके बाद हमें सेट करना है छोटे छोटे गोल्स। हमें एक ही बार में बहुत बड़ा गोल सेट नहीं करना है कि मुझे 10 दिन में ही इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं। छोटे छोटे गोल सेट करो कि आज मैंने 4 सेंटेंस प्रैक्टिस किए, कल मैंने 10 किए, फिर मैंने 15, फिर 20। इस तरीके से ये प्रोसेस काम करेगा। एक रात में आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, या 2 रात में आपको बिल्कुल कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, लेकिन अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो आप 100% एक मंथ में आपको डिफरेंस जो है वो दिखने लग जाएगा। एंड थर्ड एंड लास्ट एडिशनल पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है फोकस ऑन रियल लाइफ इंग्लिश। देखो, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल जाने की ज़रूरत है नहीं। हमें जो नॉर्मली इंग्लिश यूज़ होती है डेली लाइफ में,
वो इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना है। बहुत सारे ट्रेनर्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत सारा इंग्लिश ग्रामर सिखाने में लग जाते हैं, वो ग्रामर ही सीखते बैठते हैं और उनका कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड ही नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें फोकस करना है बात करने पे, ना कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामर पे। एक बार आपने बात करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हम धीरे धीरे हमारा ग्रामर भी इंप्रूव करते रहेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर से बहुत सारी वैल्यू मिली होगी, और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि और जो इस चैनल पे अपडेट्स आएंगे वो आप तक पहुंच जाए। प्लस हम डेली लाइव आते हैं यूट्यूब पे 7 बजे, तो कोई भी डाउट्स हो तो वहाँ पे आके आप मुझे पूछ सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।